की टॉपिक है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 और यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ने में नहीं अच्छे से आंसर राइटिंग हो पाती है और नहीं स्टैंडर्ड बुक अच्छे से समझ में आता, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो इसलिए आप लोग के एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही कोई क्लास लें या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। तो ये सिलेबस है, मतलब इसे देख लेने से ना अच्छे से ओवरव्यू बन जाता है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और यहाँ से मतलब मेंस में और प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। लोग चैप्टर 1 विविधता की समझ और चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव, ये दोनों विविधता पे टॉपिक है। चैप्टर 3 है सरकार क्या है। चैप्टर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व और 5 है पंचायती राज। 6 है गांव का प्रशासन और ये स्थानीय प्रशासन मतलब थर्ड में आएगा और ये सेकेंड में। और विविधता 1 में चैप्टर 5 है पंचायती राज और चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। चैप्टर 7 है नगर प्रशासन और चैप्टर 8 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर 9 है शहरी क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर 7 है चैप्टर 1 समानता। चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चैप्टर 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है। चैप्टर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना और ये विविधता पे टॉपिक है। और चैप्टर 5 है औरतों ने बदली दुनिया। चैप्टर 6 है संचार माध्यमों को समझना, संचार माध्यम। और चैप्टर 5 है हमारे आसपास के बाजार। चैप्टर 8 है बाजार में एक कमीज बाजार। और चैप्टर 9 है समानता के लिए संघर्ष, ये लोकतंत्र और समानता पे है। ये बाजार पे दोनों टॉपिक है। ये संचार माध्यम पे, ये लिंग जेंडर पे है और ये राज्य सरकार पे है। ये भारतीय लोकतंत्र में समानता पे टॉपिक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए लोग। और ये क्लास 8 के हैं भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। और चैप्टर 1 है भारतीय संविधान। चैप्टर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद तथा कानूनों का निर्माण। चैप्टर 3 है हमें संसद क्यों चाहिए। चैप्टर 4 है कानून की समझ, न्यायपालिका है चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 5 में है न्यायपालिका और चैप्टर 6 में है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। चैप्टर 7 में है हाशिएकरण की समझ। चैप्टर 8 में है हाशिएकरण से निपटना। चैप्टर 5 में है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। चैप्टर 9 में है जन सुविधाएं। चैप्टर 10 में है कानून और सामाजिक न्याय। चैप्टर क्लास 9 की ये सिलेबस है। तो चैप्टर 1 में है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। और चैप्टर 2 में है संविधान निर्माण। चैप्टर 3 में चुनावी राजनीति। और चैप्टर 4 में संस्थाओं का कामकाज। और चैप्टर 5 में है लोकतांत्रिक अधिकार। क्लास 10 है ये। क्लास 10 के सिलेबस है। चैप्टर 1 में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर 2 में संघवाद। चैप्टर 3 में लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर 4 में है जाति धर्म और लैंगिक मसले। चैप्टर 5 में है जन संघर्ष और आंदोलन। चैप्टर 6 में है राजनीतिक दल। चैप्टर 7 में है लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर 8 में है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। और क्लास 11 और 12 के बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आप लोग मतलब 6 से लेके और 7 या 9 तक आप लोग स्किप कर देना, लेकिन 11 से 12 तक बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे मतलब 2023 के प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आया था और मेंस में तो आता ही है। क्लास 11 राजनीतिक सिद्धांत। चैप्टर 1 राजनीतिक
सिद्धांत, एक परिचय, चैप्टर 2 स्वतंत्रता, चैप्टर 3 समानता, चैप्टर 4 सामाजिक न्याय, चैप्टर 5 अधिकार, चैप्टर 6 नागरिकता, चैप्टर 7 राष्ट्रवाद, चैप्टर 8 है धर्मनिरपेक्षता, चैप्टर 9 है शांति, चैप्टर 10 है विकास डेवलपमेंट, और क्लास 11 भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार, चैप्टर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व, और चैप्टर 4 है कार्यपालिका, चैप्टर 5 है विधायिका, चैप्टर 6 है न्यायपालिका, चैप्टर 7 है संघवाद, चैप्टर 8 है स्थानीय शासन, चैप्टर 9 है संविधान एवं जीवंत दस्तावेज, चैप्टर 10 है संविधान का राजनीतिक दर्शन, और चैप्टर क्लास 12 है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो चैप्टर 1 में है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और चैप्टर 2 में है एक दल के प्रभुत्व का दौर, चैप्टर 3 में है नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर 4 में है भारत के विदेश संबंध, और चैप्टर 5 में है कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना। चैप्टर 6 में है लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, चैप्टर 7 में है जन आंदोलनों का उदय, चैप्टर 8 में है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चैप्टर 9 में है भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, और क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीति है। तो इसमें है चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर, चैप्टर 2 में है दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर 3 में है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, चैप्टर 4 में है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चैप्टर 5 में है समकालीन दक्षिण एशिया, चैप्टर 6 में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और चैप्टर 7 में है समकालीन विश्व में सुरक्षा, चैप्टर 8 में है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, चैप्टर 9 में है वैश्वीकरण। और यहाँ से क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी अध्याय नंबर 1 है विविधता की समझ। विविधता क्या है, इसके मतलब मैं डायग्राम के थ्रू बनाई हूँ कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो आप लोग देख लीजिएगा लोग। विविधता क्या है, समृद्ध भारत में विविधता में एकता, और ये मेंस के कुछ टॉपिक है, अगर आप लोग के आंसर राइटिंग करना होगा तो इस पर कर लीजिएगा लोग। जवाहरलाल नेहरू के कथन है भारत की विविधता बाहर से थोपी गई नहीं है, और विविधता के तत्व कौन कौन से, जैसे प्रीलिम्स में आ जाए कि विविधता के तत्व कौन कौन से हैं, तो भाषा, त्यौहार, धर्म सभी होंगे। और थॉमस जी के मतलब एक कोटेशन है, भारत में थॉमस जी ने बताए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को दिया जाता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व केरल में लेकर आए थे, तो आप लोग याद रखिएगा लोग। कभी भी विविधता या भारत की विशेषता लिखने के आ जाए एग्जाम्स में, मेंस में आए, या मतलब ऐसे राइटिंग में आ जाए, तो आप लोग ये ज़रूर ऐड कीजिएगा लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के कोई भी टॉपिक मेंस में ऐड करने से अच्छे मार्क्स आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अगर गलती किसी टॉपिक पे हुई होगी बोलने में तो सॉरी, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। तो और ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 के पॉलिटी के अध्याय नंबर 2 है। तो विविधता एवं भेदभाव, तो समानता के लिए संघर्ष पूर्वाग्रह, लड़का लड़की और रूढ़िवादी धारणाएं, असमानताएं और भेदभाव, ये सब देखी जाती है। और पूर्वाग्रह की परिभाषा है बिना किसी मामले में तथ्यों के जांचे बिना एक राय बना लेना, ये पूर्वाग्रह के परिभाषा है। तो जैसे मैं अब खुद से एग्जाम्पल्स कुछ ऐड की हूँ इसमें। तो लैंगिक असमानता, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। तो संसार में
8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और असमानता एवं भेदभाव तो मैंने डायग्राम के थ्रू लिखी है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में डायग्राम के थ्रू लिखने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखी है। तो पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार, लोगों को नीचा दिखाना, किसी खास नौकरी को करने से रोकना और किसी मोहल्ले में रहने की नहीं देना, हैंडपंप से पानी नहीं पीने लेने देना। तो आज तक इतना ही टॉपिक था, तो कंप्लीट समझा दी। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक फिर कभी अपलोड करेंगे। तो थैंक यू।